ऐसा ज्ञान से इस ब्रह्मांड को सेट किया गया है जो एक ग्रह से दूसरा ग्रह नहीं टकरा रहा है। सब एक नियत यक्ष में, एक नियत ऋतु में, एक निश्चित समय में सारा कुछ दुनिया में हो रहा है। तो इसलिए विद्यार्थी का सबसे पहला है समय की कीमत। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा। राम नाम मतलब राम एक लक्ष्य है, राम एक हमारा जीवन दृष्टि है। राम को कभी आराम करते हुए देखे आप? जन्म से लेकर रावण राज्य के संहार तक, राम राज्य की स्थापना तक एक क्षण भी राम का जीवन आराम कहीं दिखाई पड़ा? चाहे वो ताड़का को मारना हो, मारी सुबाहु को समाप्त करना हो, रावण के खिलाफ पुल बनाने से लेकर सारा उस पर चढ़ाई करना हो। हम जा रहे असुर संस्कृति पर करने कठिन चढ़ाई, हे कामदगिरी हमें शक्ति दो तुमको राम दुहाई। लंका जाने से पहले थे राम यहीं पर आए, दुखी अवध के लिए उन्होंने आंसू थे बरसाए। अर्थात स्ट्रगल, विद्यार्थी जवानी का मतलब स्ट्रगल। जो इंसान स्ट्रगल करना छोड़ दिया, संघर्ष करना छोड़ दिया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया संसार में। भगवान का मतलब ये नहीं कि हम बैठे रहेंगे राम नाम जपेंगे, सारा कुछ नहीं। राम नाम एक ऊर्जा शरीर में ट्रांसफर करता है, लेकिन उस ऊर्जा के संयोजन के लिए गायत्री मंत्र कहता है यहाँ जो है जप ध्यान करते हैं। लेकिन ऐसा एक भी भक्त का नाम ले लीजिए दुनिया में जो केवल राम नाम की माला घुमाया और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। भगवान के दो भक्त, एक राम माला घुमाने वाले और दूसरा भक्त कौन? जो भगवान के उद्देश्य में काम करने वाले। हनुमान जी कभी माला नहीं घुमा पाए। कहाँ जाना है संजीवनी लाना है, कहाँ जाना है लक्ष्मण जी को बचाना है, कहाँ जाना है सीता की खोज करना है, कहाँ जाना है समुद्र छलांगना है, निरंतर। तो इसलिए गायत्री मंत्र का जो त्रिपदा योग है उसमें उपासना नियमित रूप से 20 मिनट रोज गायत्री मंत्र के देवता सूर्य जो प्रकृति के हर घटक को रिचार्ज करते हैं, विज्ञान के बैटरी को भी रिचार्ज करते हैं, तो उनसे एवरीडे 20 मिनट की ऊर्जा आप अपने अंदर ट्रांसफर करिए। वह ऊर्जा जिससे आपको कुछ नई प्रेरणा, नई उमंग, नया उत्साह मिलेगा, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर उत्पन्न, इंटरनल सिस्टम। लेकिन उस ऊर्जा का संयोजन करने के लिए आपको जीवन साधना भी करनी पड़ेगी। दूसरा पार्ट है साधना। मतलब हम टैबलेट बहुत अच्छा खा रहे हैं डायबिटीज का, लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं रोज, मिठाई भी रोज खा रहे हैं, तो दवाई काम करेगी? तो जीवन साधना का मतलब हमको अपने रूटीन में खान पान को सही करना चाहिए विद्यार्थियों को। ऐसा नहीं कि भूखे रहना है, जिससे स्वास्थ्य का संवर्धन हो, बुद्धि का संवर्धन हो, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिले, इसका नाम है जीवन साधना। और आराधना, आराधना का मतलब ये समाज, अरस्तु के शब्दों में मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जन्म माँ के गर्भ से मिला, पिता के संयोग से पालन पोषण हुआ, पढ़ाया किसी और ने, जन्म दिया किसी और ने, इलाज किया किसी और ने, कपड़ा जो पहन रहे हैं बनाया किसी और ने, और जब हम मरेंगे तो श्मशान भी पहुंचाएगा किसी और ने, नाम भी किसी दिया और ने। तो इसको कहते हैं समाज के देवता। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यही भगवान का विराट रूप है। ये राष्ट्र, ये समाज, ये विश्व मानवता, यही रूप भगवान अर्जुन को भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में दिखाया। ये नदी, ये पर्वत, ये पहाड़, ये धरती, ये अंतरिक्ष, ये गगन, ये देखो अर्जुन सब मुझ में लय है, मुझसे अलग कुछ नहीं है। तो इस दुनिया को ठीक करने के लिए यदि आप 24 घंटा में 1 घंटा का समय यदि आप जो औरों के हित पर, औरों की कृपा दृष्टि से जो हमारा जीवन चल रहा है, उस अनोन व्यक्ति के लिए, औरों के लिए, औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए इसी का नाम है आराधना, उपासना, निमित्त गायत्री मंत्र का जप, जीवन साधना, और तीसरा आराधना। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाएं। जिस मातृभूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, लेकिन बी और डी के बीच में क्या है? सी, हमारा चॉइस।
लेकिन हमारा चॉइस आज क्या हो गया है, बस यही विद्यार्थी जीवन हजारीबाग आए और हम लोग के मन में वो तरंग उत्पन्न हो गया, रे अब कर लो दुनिया मुट्ठी में, घर से खर्चा मिल ही रहा है, भले अग्निवीर नहीं बन पाए लॉज का वीर बनो। लॉज वीर का रूटीन क्या है, रात के 12 बजे 1 बजे रात तक जगना, और ब्रह्म मुहूर्त में जो विद्यार्थी लोगों को जगना चाहिए था उसमें खराठा पीटना। हमारा रूटीन ही गड़बड़ हो गया है। रात में और भर पेट इतना, आज जो अटैक की बढ़ रहा है, जो 30 साल 35 साल 40 साल के लड़कों को जो अटैक मृत्यु हो रही है, क्यों? क्योंकि रात का भोजन बहुत आदमी कस के कर लेता है और वो हृदय पर चोट पहुंचाता है। रात का भोजन थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। इसलिए हम लोग लॉजवीर नहीं बल्कि गायत्री मंत्र की उपासना आपको कर्मवीर बनाएगी, कर्म योगी, अर्थात जो आपकी रूटीन है उसमें आपका मन लगेगा। अभी जो हमारा ड्यूटी है, जो हमारा समय है, उसमें यदि हमारा मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है माता पिता के सपना तो चकनाचूर हो ही रहा है, हमारी ऊर्जा बर्बाद हो रहा है। कहाँ? हजारीबाग के नली में। जो ऊर्जा हमारी पढ़ाई में लगना चाहिए था, करियर कंप्लीट में लगना चाहिए था, और शॉर्ट समय में यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका एक ही सूत्र है, आप नियमित रूप से 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप और सूर्य का ध्यान करिए। गलत खान पान से विद्यार्थी जीवन में अपने आप को बचाने का प्रयास करें, और 1 घंटा का समय आप बाल संस्कारशाला के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारा है जिनको हर हाल में सफलता मिली है, क्योंकि भला का उल्टा ही तो लाभ होता है। और जो ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे तो जो ऊर्जा आपका नली में जाने वाला है वह कहाँ से जाएगा? जैसे 2 तल्ला बिल्डिंग है, ऊपर में लोग रह रहे हैं और नीचे वाला आदमी रहने वाला जो भाड़ेदार है, नीचे में नल खोल दिया है, तो ऊपर पानी मिल सकेगा लोगों को? तो हमारा यही स्थिति आज है। आप लोग बहुत समझदार हैं, इशारा से भी समझते हैं। तो वैसे ही नाभि के ऊपर का जो पार्ट है, हमारा हृदय है, हमारा फेफड़ा है, हमारा मस्तिष्क है, यहाँ चिल्ला रहा है, यहाँ पानी मिल ही नहीं पा रहा है, यहाँ ऊर्जा आ ही नहीं पा रहा है, तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तो हम अपनी ऊर्जा का सुनियोजन करने का नाम अध्यात्म है, और ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए हम लोगों को आज अपने सपनों में पंख लगाना चाहिए। यही विद्यार्थी जीवन में जो ने संकल्प किया और अध्यात्म का अवलंबन लिया, जो कहता है बहुत हम व्यस्त आदमी हैं, टाइम नहीं मिलता है, ये करते हैं, वो व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। वो उनके जीवन में डिप्रेशन है। बहुत ज़्यादा रुपया कमा लेना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पूजा दीदी बहुत पैसा कमा ली लेकिन जेल से निकल पा रही है। छवि रंजन कोडरमा के डीसी साहब कहाँ हैं? जेल की रोटी खा रहे हैं। अर्थात तेज का मतलब ये तेज नहीं हो कि आने वाला समय हमारा ही बनाया जाल, हम उसमें हम फंस जाए मछली की तरह। तेज का मतलब कौन तेज थी? सुधा मूर्ति, उनके नारायण मूर्ति, उनके हस्बैंड, जिनने 14-15 साल की उम्र से गायत्री मंत्र की उपासना किया, इन्फोसिस कंपनी की स्थापना किया, और यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक अपना साम्राज्य, उनका दामाद, उनकी बेटी आज क्या है? वहाँ का सबसे सुपरमैन बना हुआ है। जब इंडिया में आए तो अक्षरधाम के मंदिर गए, 45 मिनट तक वहाँ रहे, और बिना गाय को। इसलिए हमारा जो अध्यात्म है, अध्यात्म इंसान को ऊंचा उठाता है, लक्ष्य के प्रति समर्पित कराता है, और वह तब होगा जब आप अपने रूटीन को, जो 24 घंटा का समय है, उसमें 8 घंटा से कम मेहनत आपकी पढ़ाई पर नहीं हो, लेकिन पढ़ाई का समय निश्चित हो। ऐसा नहीं ध्यान में गए और फिर बाकी समय में आप वही आ गई मोबाइल में, उसमें हमारा समय जा रहा है। ये मोबाइल बहुत अच्छा है, इसका उपयोग है। 12 बजे रात भी संकट में फंसे तो आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं। लेकिन इसी में जितना जो गंदा चीज़ आ रहा है, ये यदि हम अकेले में बैठकर देखना शुरू करेंगे तो अभी तो जवानी का जोश है ही, वैसे विद्यार्थियों को होश नहीं है, और ये गंदा चीज़ अगर हमारे मस्तिष्क में घर कर गया तो क्या होगा? तब हमको ले डूबेगा। मैं तो डूबा सनम, तुझे भी ले डूबूंगा। इसलिए हम 14,000 और 20,000 का मोबाइल लेकर आए,
ये तो हमारे लिए विष बन जाएगा, इसलिए इसको अमृत बनाना है। इससे कौन लड़ सकेगा? मोबाइल से हम अलग नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को इतना ऊंचा उठा लीजिए कि जब कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के बाहर जब वो ढेला चला जाता है तो जमीन पर नीचे, तो अध्यात्म धीरे धीरे आपको इस लेवल पर ले आएगा कि वहाँ आपके मस्तिष्क में रहन सहन गर्ल्स हॉस्टल लेकर आपके मन में विकार नहीं आएगा, आपके अंदर समझदारी आ जाएगी। हवा आता है तो सारे पेड़ के पत्तों को हिलाता है, लेकिन उखाड़ कर गिराता किसको? जिसकी जड़ें कमज़ोर होती है। आप अपने जड़ को मजबूत बनाइए, और इसी शुभकामना के साथ आप तमाम विद्यार्थियों को आज के कक्षा में कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, मन में ये डिप्रेशन मत लाइए। अभी तक जो हो गया उस बात को भुलाइए दोस्तों, उस बात को भूल जाइए। जब तक उस चीज़ पर आप सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। अरे गलती हो गई तो हो गई, अब हम नई शुरुआत करेंगे, हम एक नई, ये अध्यात्म का पावर है। आज G20 में परम पूज्य गुरुदेव ने 165 का एक आज स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं अखंड ज्योति का आपके PYP ग्रुप में। उसमें गुरुदेव का वीडियो प्रवचन में, उसको भी सर्च करके आज डालते हैं, देखते हैं आज से कल तक में। इसमें गुरुदेव एक बात बोल रहे हैं कि हमारी दृष्टि देख रही है, हमारे तो अनेकों चमत्कार होना है आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में, लेकिन सभी चमत्कारों में एक भविष्यवाणी आप नोट कर लें कि आने वाले समय में 21वीं सदी में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। आज देख लीजिए, अफ्रीकी समूह को भारत को अध्यक्षता करने का मौका मिला, और यहाँ के भारत की सिफारिश पर अफ्रीका को, जिसमें लगभग 50 कंट्री है, उसको G20 ने G21 हो गया, वो उसको भी सदस्यता मिल गई। भारत को वीटो पावर मिलने वाला है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोला कि अब ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है कि वीटो पावर इंडिया के पास है। इंडिया इतना टेक्निकल और आर्थिक रूप से ऐसे जगह पर आ रहा है कि अब पश्चिम जगत के लोगों को उससे मिलकर रहना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये गायत्री मंत्र की ऊर्जा है, तिरंगे की 24 तिल्ली, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार ने परम पूज्य गुरुदेव आंदोलन के इतने बड़े प्रणेता, जैसे काकोरी घटना के आंदोलन में ऐसे आता है, ऐसे मैनपुरी घटना उत्तर प्रदेश का, आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे गूगल में जाकर के, तो 14 अभियुक्त में पहला अभियुक्त पंडित श्री राम शर्माचार्य, इतने प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो 8 साल की अवस्था में लिखते हैं कविता, कोई भी हो तेरा दुश्मन निश्चय ही मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से निभ मंडल फट जाएगा, बहरे सुने अंधे आंख खोलें सावधान हो लें। ऐसे क्रांतिकारी और इतने मरजिबड़े, जो जवाहरलाल नेहरू की मां के साथ जो जेल में बिताए, समझिए इनकी कितनी प्रतिष्ठा रही होगी। BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के साथ जिनका आसनसोल जेल में बीता हो, यानी उस कांग्रेस के प्रथम श्रेणी के नेताओं में भी कोई कैबिनेट मंत्री या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की क्षमता इनके पास थी। लेकिन गुरु जी ने कहा नहीं, हमको देश को अलग तरीके से सजाना है, अध्यात्म को पुनर्जीवित करना है इस देश में। अध्यात्म यदि पुनर्जीवित नहीं हुआ तो रावण की तरह 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते और से रावण घर दिया। आज देश की स्थिति, संपत्ति बढ़ रहा है लेकिन इंसान की सुमति घट गई, धन तो बढ़ गया लेकिन श्रद्धा घट गया है। डिप्रेशन, तनाव, कुंठा, टीवी सेट, कूलर सेट, मोबाइल सेट, लेकिन हर आदमी का माइंड अपसेट। माइंड की चाबी को कैसे भरें? पहले घड़ी होती थी ना, उसमें चाबी डाला जाता था बीच बीच में, तो वही चाबी है गायत्री मंत्र का 24 अक्षर। ये आप अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। और आज देख लीजिए 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस लोकटी वाले गांधी आज सवाल उठाते हैं। आज हम यहाँ से अकेले अगर यदि दिल्ली जाना हो तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन वो गांधी कहाँ चले गए? गोलमेज सम्मेलन में विक्टोरिया के पास, इंग्लैंड की महारानी के पास। और जब बैरिस्ट्री पास करके इंग्लैंड से आए, जो आदमी का इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पास किया हो, समझ लिया औकात वाले परिवार से थे, और वो आए और चंपारण में आए पहला क्रांति के लिए। और जब वहाँ रुके तो भोजन जिनके यहाँ किए, उनके यहाँ सास और बहू थी, बोले कि सब लोग को फोटो करा लिया जाए। तो घर के मालिक बोला कि सास बहू एक साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक ही साड़ी है घर में, सास पहनती है बाहर निकलती है, फिर बहू पहनती है। और ये सुनते ही गांधी के अंदर भारत की गरीबी का वो अंतर्नाद जाग पड़ा, और अपना जो टाई कोट जो पहने उसी घर में छोड़ दिया, और वहीं एगो मार्किन का टुकड़ा मांगे और वही लपेटे, उसी को 2 टुकड़ा करके आधा ओढ़े
और उसके बाद दोबारा गांधी फिर टाई कोट पैंट को अपने गले में, ऐसे कोई थोड़ी महात्मा हो जाता है। खादी बेचा, और वो गांधी जिनको पूरा वर्ल्ड मानता है, जिन्हें कहा अहिंसा परमो धर्म, आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो, इंग्लैंड का हो, ब्रिटेन का हो, और सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष आज राजघाट में सभी लोग परिक्रमा कर रहे थे। राजघाट दिल्ली में गांधी तेरे नाम की आंधी ऐसी चली कि एक लौकटी वाला एक लाठी लिए हुए, लेकिन जीवन में क्या था? अध्यात्म। इसलिए अध्यात्म का सही समावेश करने का जो उम्र है दोस्तों, ये यही विद्यार्थी जीवन है। आज जो कुछ हम 28, 38 साल, 40 साल की उम्र तक बने हैं, इसके पीछे 28 साल हमारा अध्यात्म के लेबोरेटरी में बीता है, अपने आप को पकाए हैं। अन्यथा थोड़ा सा भी यदि कोई बोलना सीख गया तो मुखिया का इलेक्शन लड़ जाता है, थोड़ा सा कोई सीख गया तो जिला परिषद का चुनाव लड़ जाता है। और हमारे पास अपार संभावना है, कितने लोगों ने कहा, लेकिन इस कार्य में मन लग रहा है तो ये भगवान की कृपा है। इसलिए आप यहाँ आने से, इनसे जुड़ने से, कोई भी विद्यार्थी आज तक घाटा में नहीं रहा है। आप बेघाटे, जो परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र से जुड़ा, उसका धीरे धीरे घटियापन घटा और उनके अंदर की अच्छाई बढ़ा। इसलिए गुरुजी ने कहा जो हमसे जुड़ेगा उसका हम कुछ नहीं छीनेंगे, उसकी गरीबी छीन लेंगे, उसकी बुराई को छीन लेंगे और बदले में उसको अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। आइए इसी स्वभाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।